नमस्कार, शुभ अभिनंदन। आज का विषय है कि माता पिता की मृत्यु के बाद पिंडदान क्यों दिया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, अग्नि, तेज, जल, आकाश, ये 5 तत्वों से जो शरीर बना होता है, ये पंचतत्वों में जब विलीन होता है तो उसके बाद वहाँ पर यमदूत आते हैं। यमदूत उसमें से अंगुष्ठ मात्र जो आत्मा है उसको लेकर यमालय को जाते हैं। इस पृथ्वी लोक से यमालय की दूरी बैतरणी नदी सहित 99,000 योजन की है। जिस दूरी को यमदूत 3 मुहूर्त के अंदर यमालय पहुंचा के उस यमपुरी को दिखा के पुनः यहाँ पर ले आते हैं। जब यहाँ पर उस आत्मा को ले आते हैं तो ये सफ़र उसका पूरा हो जाता है और उस सफ़र में जो इसको भूख, प्यास, क्षुधा, तृष्णा लगती है, ये पितरों द्वारा दिया हुआ, पुत्र इत्यादि के द्वारा दिया हुआ जो पिंडदान इत्यादि होती है, इसी से इसकी क्षुधा, तृष्णा शांत होती है। जिन लोगों के मरते वक्त पिंडदान इत्यादि नहीं होता, उनकी आत्माएं अतृप्त होती हैं, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और भटकते ही रहते हैं। इसलिए मृत्यु के समय के जो अहोदैहिक कार्य हैं वो आवश्यक है। वहाँ पर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको पिंडदान, गोदान इत्यादि करके उसका उत्तम विधि से चितादाह इत्यादि करा जाए। मरने के बाद जो पिंडदान दिया जाता है उसके 4 भाग होते हैं। 2 भाग के द्वारा ये 5 महाभूत जो शरीर, नया शरीर बनता है एक हाथ का, 2 भाग उसको मिलते हैं। 1 भाग यमदूतों को मिलता है और 1 भाग, चौथाई भाग से उस प्रेत को मिलता है, जिससे उसकी क्षुधा, तृष्णा शांत होती है। तो इस प्रकार 1 दिन से 10 दिन तक जो पुत्र पिंडदान करता है उससे 1 हाथ का शरीर बन जाता है। 9 दिन के पिंडदान से शरीर बनता है। 10वें दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसको चलने फिरने की शक्ति, उसकी क्षुधा, तृष्णा ये शांत हो जाती है। अब किस प्रकार से जो है ये पिंडदान देने से 1 हाथ का शरीर बनता है, इसको शास्त्रों में बताया गया है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे पिंड शरीर का सिर एवं मस्तक बनता है और दूसरे दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे ग्रीवा व स्कंद का निर्माण होता है। तीसरे दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे हृदय का निर्माण होता है और चौथे दिन जो पृष्ठ पिंडदान दिया जाता है उससे पृष्ठ भाग बनता है। 5वें दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे नाभि का निर्माण होता है। 6ठे दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे कटी एवं गुह्य प्रदेशों का निर्माण होता है। 7वें दिन जंघा का निर्माण होता है। 8वें दिन जानु बनते हैं। 9वें दिन पैर बनते हैं और 10वें दिन जो है क्षुधा, तृष्णा, भूख, प्यास, चलने फिरने की ये शक्ति प्राप्त होती है। 11वें दिन वो 12वें दिन जो भी भक्ष्य भोज्य पदार्थ बनते हैं, जितने भी अन्नादि इत्यादि दिए जाते हैं, उसको वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है, उससे उसकी क्षुधा और तृष्णा शांत रहती है। 13वें दिन वो पुनः इस पृथ्वी लोक से फिर यमालय को जाता है। इस बार वो प्रतिदिन 2000 किलोमीटर चलता हुआ 43 दिन में 86,000 योजन का सफ़र पूरा करके 16 नगरों को पार करके तब यमालय तक पहुंचता है। 12वें दिन या 13वें दिन, जहाँ पर 12वें द्वादशा या जो लोग 13वीं करते हैं, 13वें दिन जितने भी प्रकार के अन्न दान इत्यादि, दान पुण्यादि ये किया जाता है, इससे उस प्रेत की क्षुधा, तृष्णा शांति होती है। ये 86,000 योजन यमालय और बैतरणी नदी को छोड़कर 99,000 योजन का जो ये मार्ग है उसमें क्षुधा, तृष्णा इत्यादि से
मुक्ति के लिए, उसको शांत करने के लिए 12वें दिन या 13वीं के दिन दिए हुए दान ही काम आते हैं। इस प्रकार शास्त्रों को आधार मानते हुए माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों का कर्तव्य है कि उत्तम विधि से विश्वास श्रद्धा के साथ पितृयज्ञ को पूरा करें और पितृ ऋण से उऋण होकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो इस प्रकार से इस पितृयज्ञ को पूर्ण करता है, पितरों की प्रीति होती है, उस घर पर पितरों की कृपा प्राप्ति होती है, वो कुल हमेशा बढ़ते रहता है, उस कुल का कभी नाश नहीं होता। ये ऐसा पितरों का ये यज्ञ है। और हर व्यक्ति को अपने किए हुए जीते जी जो भी हमें कर्म करते हैं, उन कर्मों को भोग कर ही पुनः नया शरीर या नई योनि मिलती है, चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाएं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। अवश्य ही मनुष्य को भोगने पड़ते हैं अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म। ये सब चीज़ों को जानते हुए मनुष्य का कर्तव्य है मानव जीवन रहते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए धर्म की रक्षा करें, पुण्य की रक्षा करें और मृत्यु के बाद माता पिता इत्यादि अपने पितरों की अहोदेही क्रिया को करके अनेक प्रकार से पुण्य अर्जित करें। ये आज जो पिंडदान इत्यादि की विधि बताई, मेरा विश्वास है कि आप लोग इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस प्रकार की अनेक ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप सब इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और फिर निकट भविष्य में भी हम आपको इस प्रकार के वीडियो देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।